और मायावती तो कभी उत्तर प्रदेश नहीं जाती हैं, पंजाब गए हुए तो पता नहीं कितना अरसा हो गया होगा। जब काशीराम जी थे तब वो एक आध चक्कर चंडीगढ़ का जरूर लगा लेती थी, पर तब भी पंजाब में कोई बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कभी किया हो, किसी मुद्दे पर वो गई हो, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी गई हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो पंजाब में बीएसपी का है क्या इस समय? ये बड़ा दिलचस्प जो सवाल है आपने पूछा है, और क्योंकि इसको ना एनालिटिकली लेना चाहिए। ये जो कहानी है ना, ये जो आप देख रहे हैं अकाली दल बीएसपी का, ये ना केवल पंजाब में, पर आप इसका असर यूपी में भी देखेंगे। यूपी में भी कुछ ऐसे सिख बहुल क्षेत्र हैं जहां पे ये इसका आप असर देखेंगे। ये रास्ता जो है पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से यूपी और वापस फिर यूपी से दिल्ली होते हुए पंजाब आता है। ये मतलब अगर ये गठबंधन हुआ है तो ये सिर्फ एक चुनाव के लिए, एक प्रदेश के लिए नहीं हुआ। ये थोड़ा सा इसका अगर आप देखेंगे तो असर दूर दिखेंगे। और आपने ठीक कहा कि बहुत समय से एक्टिव नहीं है। और एक दिलचस्प बात मैं और आपको बताऊं कि जो अकाली दल के अंदर या कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर जो दलित नेता है, चाहे वो सांपला हो, सोम प्रकाश हो, डॉक्टर वेरका हो, शमशेर सिंह डुल्लो हो, या गुलजार सिंह रनीके हो, ये लोग भी मतलब बहुत हद तक अपनी अपनी पार्टीज के अंदर कहीं बैक सीट पे रहे। तो ये समय इनके लिए भी है बहुत उभर के आगे आने का। मतलब ये चीज मैं विजय सांपला जी के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि उनको केंद्र में भी लेके गए और उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना के रखा। तो बीजेपी ने तो कोशिश करी थी कि जो अपने दलित नेता उनको थोड़ा सा ठीक ठाक एकोमोडेट करने की, पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इतना ज्यादा कहीं एडजस्टमेंट दिखी नहीं। और डुल्लो और प्रताप सिंह बाजवा और सिद्धू, ये लोग तो सब खुले में मतलब कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पर ये डेफिनेटली है कि एक जो कहते हैं ना कि राहत की सांस जो दलित नेता है पंजाब के, उनके लिए ये अलायंस जरूर बन के आया है। और जहां तक दलित मुख्यमंत्री का प्रश्न है, जैसा आपने खुद भी कहा है कि 32-34% दलित वोट हैं पंजाब में, और शायद किसी भी और दूसरे राज्य में इतने दलित नहीं हैं जितने पंजाब में हैं। तो किसी भी दल ने अभी तक भी दलित को उतना प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में नहीं दिया, संगठनों में भी उतना नहीं दिया। अब अचानक से अगर भारतीय जनता पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री की बात कर दी है, तो कांग्रेस भी अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित ला रही है। मतलब 70 चूहे खा करके अब बिल्ली हज को चलेगी। 4.5 साल हो गए शासन करते हुए, तब आपको दलित याद नहीं आए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री का एक दांव चल दिया है, वो भी अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत वीक है। और जैसा आपने कहा है कि अकाली दल ने कभी उसको पनपने ही नहीं दिया, तो बीजेपी को तो अभी अपनी लीडरशिप इमर्ज करनी है। और जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को लेकर के उसके खिलाफ वहां विश्व वमन किया गया है, जिस तरीके से अरुण नारंग के साथ मारपीट और उनके कपड़े फाड़े गए, उन सब को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पैर रखना और एक माहौल बनाना चुनाव तक, वही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उसने एक ठहरे हुए पानी में जैसे कंकड़ उछाल दी है, और अब सब दलित दलित करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि जो दलित नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो अकाली दल के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के क्यों ना हो, दलित नेताओं के अंदर एक राहत की सांस आ रही है कि हाँ, कि बहुत लंबे समय के बाद जो फोकस है वो वापस उनके ऊपर आ रहा है। और जैसे कि कहा कि बहुजन समाज है, ये देयर आर मेजोरिटी इन पंजाब, अगर आप देखें टेक्निकली तो अक्रॉस रिलीजन्स मैं ये बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर ना दलित वोट्स के अंदर एक फैक्टर आपको लेना पड़ेगा कि बहुत सारे इसके अंदर हिंदू दलित हैं, बहुत सारे इसके अंदर क्रिश्चियन दलित हैं, बहुत सारे इसके अंदर कन्वर्टेड जो क्रिश्चियन है, और बहुत सारे इसके अंदर सिख दलित भी हैं। तो वो मतलब गणित जो है ना, उसको अलग अलग जो राजनीतिक दल है अपने हिसाब से साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बेसिकली एक बात हुई जहां तक आपने बात करी दलित नेतृत्व की। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की कहानी क्या है, और ये दलित नेतृत्व की बात जो है, दलित मुख्यमंत्री की बात है, वो कैसे उनको बेनिफिट कर सकती है। उसके दो कारण हैं। देखिए, 34%, 35%, 34-35% के लगभग यहाँ पे ना दलित वोट मतलब है, वोट शेयर है, यानी कि पॉपुलेशन जो आबादी है वो इतनी है यहाँ पे पंजाब में, एक फैक्टर है।
दूसरा फैक्टर है इतनी ही 33-34 सीटें हैं जिनके ऊपर दलितों का ठीक ठाक सा असर रहता है। दूसरा, पंजाब के अंदर करीबन 52-54 54 के आसपास अर्बन सीटें हैं, तो उन अर्बन सीटों के ऊपर भी कुछ बीजेपी का मतलब रहता है, चाहे वो अंडर करंट कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि उनका कुछ एक हल्का फुल्का उसके ऊपर एक असर रहता है। और असेंबली है साहब 117 की, तो 117 की असेंबली में अगर आप अर्बन सीटों को और दलित सीटों को जोड़ लें, कहीं ओवरलैपिंग भी है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी दलित सीटें हैं जो वो रूरल में है, अर्बन में भी है। अगर आप ओवरलैपिंग भी देख लें कहीं पे, तो आप देखेंगे कि एक साइजेबल नंबर हो जाता है तैयार, जिसके अंदर अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं तो अभी मैं इमीडिएटली नहीं बोलता 22 के लिए, बट हो सकता है 27 के लिए एक बहुत मजबूत ग्राउंड तैयार हो जाए आने वाले वक्त में।